हमने केवल NOS ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ इंस्टॉल किया है। सर्वर 2016 आपका इंस्टॉल है, ठीक है। अब सर्वर 2016 इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी? अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आपको सिस्टम को नेटवर्क में कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी एक स्टैटिक आईपी डालनी पड़ेगी। तो हम इस पर एक स्टैटिक आईपी डालते हैं, कोई भी आईपी ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 3.0.0.1 3.0.0.1 और DNS में भी सेम आईपी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई DNS नहीं है, इसलिए मैंने दोनों में 3001 की आईपी ली। आईपी वर्जन 6 और लिंक लेयर्स हटा दिए। फायरवॉल ऑफ करेंगे ताकि हमारी कम्युनिकेशन स्मूथ रहे। पिंगिंग कभी कभी ब्लॉक कर देता है फायरवॉल, इसलिए आपके पास NOS ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, जो पहली रिक्वायरमेंट थी एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन की। आईपी एड्रेस हमने स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर दिया, फायरवॉल ऑफ कर दिया। अब उसके बाद मैनेज पे जाके ऐड रोल पर जाते हैं। ऐड रोल के अंदर आपके पास अभी 192 की आईपी आ रही है, इसका मतलब मेरी आईपी रिफ्रेश नहीं की। 3001 की आईपी हमने ले रखी है। जो आईपी एड्रेस आपने डाला है वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। देखिए उठा लिया 3001। अब जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है एक्टिव डायरेक्टरी की, वो है ADDS एनवायरनमेंट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो हम ADDS पे क्लिक करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पे क्लिक किया, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। अब यहाँ पे एक्टिव ADDS एनवायरनमेंट इंस्टॉल हो रहा है और ऐसी के थ्रू हम एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है? एक्टिव डायरेक्टरी इज़ अ टूल। एक्टिव डायरेक्टरी वो टूल है जिसके थ्रू हम NOS ऑपरेटिंग सिस्टम को डोमेन कंट्रोलर ऑफ द डोमेन बनाते हैं, यानी पूरे डोमेन को मैनेज करेंगे हम, जिस सिस्टम के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करेंगे। और एक्टिव डायरेक्टरी केवल NOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। और दूसरी रिक्वायरमेंट है NOS ऑपरेटिंग सिस्टम को हम नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे। नेटवर्क में कनेक्ट करने के बाद हम उस पर ADDS एनवायरनमेंट देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो फ्लैग के ऊपर आपको कोई मार्क नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही ADDS एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगर हो जाएगा यहाँ पर एक येलो फ्लैग आ जाएगा, और ये येलो फ्लैग ही हमें एक्टिव डायरेक्टरी को में प्रमोट करने का ऑप्शन देता है, यानी डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट करने का ऑप्शन देता है। तो हम येलो फ्लैग पर अब क्लिक करिए। ADDS इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप येलो फ्लैग पे क्लिक करेंगे, ये कहेगा प्रमोट दिस सर्वर। सर्वर मतलब NOS ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम टू अ डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर में अपग्रेड करना है, यानी प्रमोट करना है। अब आपका विजार्ड रन कर गया, जिसका पहला लाइन जो दे रहा है एड अ डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन, ये ADC और RODC बनाने का, यानी बैकअप बनाने का ऑप्शन देता है आपके डोमेन का। मिडिल वाला जो है एड अ न्यू डोमेन टू अ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, यानी आपके CDC और न्यू ट्री बनाने का ऑप्शन देता है। नेक्स्ट है आपका एड अ न्यू फॉरेस्ट, यानी आप पूरा एक नई कंपनी बनाना चाहते हैं, नया फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं। अभी आपके पास उस फॉरेस्ट में, उस कंपनी में कुछ भी नहीं है, तो आप एक नई कंपनी, एक नया फॉरेस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो अपने फॉरेस्ट का नाम दे रहे हैं। अपने फॉरेस्ट का नाम का देने का आपका तरीका, आप कोई भी .com, .org, .in लगा के आगे अपने कंपनी का नेम डिफाइन करेंगे। मान लीजिए मैंने दिया M.com, तो मेरी कंपनी का नाम है M.com, जिसमें M आपका जो है वो आपकी कंपनी का नाम है और .com आपका पर्पज़ है कि आप अपनी कंपनी किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। .com का मतलब कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम अपना एक डोमेन बना रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं। जब आप नेक्स्ट विजार्ड पर आएंगे तो ये आपसे कहता है कि आपके फॉरेस्ट का फंक्शनल लेबल क्या है, यानी क्या फंक्शन, कौन कौन से सर्वर्स यहाँ पर डिज़ाइन किए जाएंगे, कौन कौन से सर्वर यहाँ पर कॉन्फ़िगर होंगे। हम फॉरेस्ट फंक्शनल लेबल जिस लेबल का रखेंगे
उससे लोअर लेवल का सर्वर यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता है। अगर हमने यहाँ विंडोज़ सर्वर 2016 रख दिया फंक्शनल लेवल, इसका मतलब मेरी कंपनी में 2016 से नीचे का कोई भी सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता है। अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं मेरे कंपनी में कोई 2012 भी अगर काम कर रहा है तो वो काम करे, तो मुझे 2012 लेना पड़ेगा फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल। हम डोमेन फंक्शनल लेवल 2016 रख सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट का फंक्शनल लेवल 2012 रखेंगे तो ये ऑप्शन दिखाएगा कि 12, 12 R2 या 16 कोई भी मेरा डोमेन बन सकता है। यानी कि हमारा मिनिमम लेवल शो करता है फंक्शनल लेवल। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप जिस लेवल पर अपना फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल रखेंगे, आपकी कंपनी उसी लेवल का परफॉर्मेंस देगी। फिलहाल मुझे लगता है कि अभी मैं 2016, इससे लोअर वर्जन हम क्यों यूज़ करेंगे, हमें लगता है 2016 से अबव वर्जन ही हम सारे यूज़ करेंगे। तो हम फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल और डोमेन फंक्शनल लेवल दोनों 16 रखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है डीएनएस सर्वर। अगर आपके पास पहले से कोई डीएनएस सर्वर है तो आप उसे डेलीगेट करोगे, नहीं है तो यहाँ चेक मार्क लगा दो कि आप इसको भी अपने साथ एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इसे भी इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट आता है आपका जीसी। जीसी इज ग्लोबल कैटलॉग। ग्लोबल कैटलॉग का मतलब क्या है, जब भी हम अपनी कंपनी डिफाइन करते हैं यानी कंपनी कॉन्फ़िगर करते हैं, तो फर्स्ट जो आपका डोमेन है, फर्स्ट डोमेन हमेशा जीसी सर्वर बनता है, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बनता है, जिसके पास अपने डोमेन की तो पूरी इंफॉर्मेशन होती है, साथ ही साथ पूरे फॉरेस्ट के अंदर जितने अलग अलग डोमेन कंट्रोलर्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। नेक्स्ट है आपका RODC, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का मतलब क्या है, बैकअप। तो अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका कह रहा है DSRM पासवर्ड। DSRM पासवर्ड यानी डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड। अगर कभी एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेते हैं और उसे रीस्टोर करना चाहते हैं, उस टाइम पे आपको DSRM पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। यानी एक तरह से ये आपके एक्टिव डायरेक्टरी की सिक्योरिटी है कि विदाउट इस पासवर्ड के आपकी एक्टिव डायरेक्टरी रीस्टोर नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट, अभी हमारे पास डीएनएस है नहीं तो हमें डेलीगेट करना नहीं है, हम ऑलरेडी इसके साथ ही कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। नेट बायोस नेम क्या होता है, मान लीजिए मेरा डीएनएस किसी टाइम पे आपके क्लाइंट को रिक्वेस्ट फुलफिल ना कर रहा हो, तो उस टाइम पे जब डीएनएस अवेलेबल नहीं होता है तो इसी की जगह नेट बायोस नेम काम करता है और ये डोमेन नेम को होस्ट नेम में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा कि आपका होस्ट जो कंपनी नेम का फर्स्ट नेम है, जैसे मैंने m.com डाला तो m इसका नेट बायोस नेम हुआ। नेक्स्ट आपका आता है जब आप एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपके सिस्टम के अंदर NTDS और sysvol नाम से दो फोल्डर कॉन्फ़िगर होते हैं। NTDS स्टैंड्स फॉर नेटवर्क डेटाबेस एंड sysvol स्टैंड्स फॉर शेयर्ड सिस्टम वॉल्यूम। ठीक है, तो NTDS और sysvol दो फोल्डर्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन टाइम पे कॉन्फ़िगर होते हैं, जिसकी लोकेशन होती है सिस्टम ड्राइव के अंदर, विंडोज़ के अंदर NTDS या sysvol। नेक्स्ट चलते हैं। अभी आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन की गई है उसको वेरीफाई करेगा और वेरीफाई जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, जिसके कारण आपका सर्वर डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट हो जाएगा, यानी NOS ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर बन जाएगा। ये देखिए वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई। अब इंस्टॉल पे क्लिक करिए, ये सर्वर आपका डोमेन कंट्रोलर बनेगा और ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होके जब वापस आएगा तो ये सर्वर ऑफ द डोमेन होगा, यानी डोमेन कंट्रोलर ऑफ द डोमेन होगा।